हेलो बच्चों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञान सागर पर। और मैं आज आपके लिए लाया हूं भाग के कुछ खास नियम को लेकर। तो आज हम लोग भाग के कुछ खास नियम को समझेंगे जो इस प्रकार हैं। तो बच्चों, जैसे कभी हम लोग भाग लगाते हैं तो कभी एक अंक पर भाग लग जाता है, तो कभी दो अंकों को लेकर भाग लगाना पड़ता है, तो कभी भागफल में 0 आता है। तो ये कैसे जानेंगे कि कब एक अंक को लेकर भाग लगाना है, कब दो अंकों को लेकर भाग लगाना है और कब भागफल में 0 आता है। ये तो मेरे बनाए गए नियम हैं, ये तो मैंने बनाए कि पर क्या आपको ये पता है? अगर नहीं पता तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएगी कि कब आपको एक अंक पर लेकर भाग लगाना है, कब दो अंकों को लेकर भाग लगाना है और कब भागफल में आपको 0 लगाना है और क्यों लगाना है। तो चलिए, और इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको हर एक रूल, हर एक नियम अच्छी तरह से समझ में आए और आप इस चीज़ में एक अच्छी पकड़ बना सके और आपका भाग आइंदा कभी गलत ना हो। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, हम लोग शुरुआत करते हैं अपने पहले नियम से। तो चलिए, मैंने आपके लिए यहाँ पर चूँकि सबको 7 से भाग लगाना है, इसलिए मैंने आपके लिए यहाँ पर 7 का पहाड़ा लिख कर रखा हुआ है ताकि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ सके कि किसमें कब एक अंक को लेकर भाग लगाना है, कब दो अंकों को लेकर भाग लगाना है और कब 0 लगाना है। तो बच्चों, सबसे पहले यहाँ देखिए, हमें 925 को 7 से भाग लगाना है, तो हमें हमेशा शुरुआत पहले अंक से ही करनी है। तो हमारा ये जो पहला अंक है ये 9 है, तो हमें देखना है कि 7 का 7 पहाड़ा में 9 मिलती है। अगर 9 मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो उसे छोटी संख्या की जरूरत पड़ती है। तो देखिए, 7 का 7 पढ़ने पर हमें 9 तो नहीं मिलता, पर 9 से छोटी संख्या 7 मिल जाती है। तो देखिए, हम इस 7 को इसके नीचे लगा देंगे और ये 7 आई कितने बार में? 7 एक बार में पढ़ने पर आती है, तो यहाँ 1 लगाएंगे। अब इसे घटा देंगे, तो 9 में से अगर 7 घटा दिया जाए तो 2 बचेगा। फिर इस 2 को यहाँ उतार देना है, फिर ये 3 भाग में भाग लगेगा, 7 या 21। फिर इस 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, फिर 2 में से 2 घटा देंगे तो ये खत्म हो जाएगी। फिर ये 5 को यहाँ लिखना है, तो देखिए फिर 7 का 7 से भाग लगाना है 15 को, तो ये 2 बार में भाग लग जाएगी क्योंकि 7 दूनी 14 आता है। तो यहाँ पर हम इसको फिर घटा देंगे, तो 5 में से 4 घटाने पर 1 बचेगा और 1 में से 1 घटाने पर 1 कट जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। ये हो गया हमारा भाग। तो बच्चों देखा, जब पहली संख्या ही जिस संख्या से भाग दे रहे हैं अगर उससे बड़ी हो या उसके बराबर हो तो हमें एक ही अंक को पहले भाग देना है ना। दूसरा नियम, तो बच्चों देखिए, हमें अब 7 से इस संख्या को भाग लगाना है, पर यहाँ की जो पहली संख्या है वो 6 है और हमें 7 से भाग लगाना है। तो ये 6 जो है ना, ये 7 से भाग नहीं लग सकती। क्यों? क्योंकि 7 का 7 में अगर कम से कम एक बार पढ़ेंगे तो हमें 7 चाहिए, या 7 से बड़ी 7 चाहिए, या 7 से बड़ी संख्याएँ आएंगी। तो हमें इसलिए क्या करना होगा, अब ये एक अंक नहीं 2 अंकों को मिलाकर भाग लगाना पड़ेगा। तो 2 अंकों मिलाने से बन जाता है 68। अब देखना है 7 का 7 पहाड़ा में 68 है तो ठीक है, नहीं है तो उससे छोटी संख्या लेंगे। देखिए, 7 का 7 पढ़ने पर 68 नहीं आता, 68 से छोटी संख्या 63 आती है, तो यहाँ लिख देंगे 63। अब इसको घटाएंगे, तो 8 में से अगर 3 घटा देंगे तो 5 बचेगा, तो 5 लिखेंगे और 6 में से 6 घटा देंगे तो खत्म हो जाएगा। अब ये 63 आया कितना बार में? तो देखिए 63 9 बार में आया, तो यहाँ पर हम 9 लिखेंगे और फिर वापस इस 4 को यहाँ लगा देंगे। अब देखते हैं ये 54 बन गया। क्या 7 का 7 में 54 है? देखिए, 7 का 7 में पढ़ने पर 54 कहीं नहीं है, तो उससे छोटी संख्या 49 है, तो यहाँ पर हम 49 लिखेंगे। अब इसको घटा देंगे, तो ये 4 है, 4 में से 9 घटेगा नहीं। तो जब ऊपर वाली संख्या छोटी और नीचे वाली बड़ी हो जाए तो उसको आपको पैंचा लेना है, तो यहाँ से एक इसको पैंचा दिलवा दीजिए, इसका मतलब केरी दिलवा दीजिए, तो ये 14 बन जाएगा। और 14 में से इस 9 को घटाना है, तो ये 5 बचेगा, तो यहाँ 5 लिखेंगे। फिर यहाँ से ये पैंचा देने की वजह से इसमें 4 बचा, अब इस 4 में से 4 घटाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा। अब इस 8 को यहाँ उतारना है, फिर देखना है 7 का 7 में क्या 58 है? 7 का 7 में 58 नहीं है, उससे 56 है, तो अब ये 56 लिखिए। अब इसको फिर घटा दीजिए, तो 8 में से अगर 6 घटा देंगे तो 2 बचेगा, 5 में से 5 घटाएंगे तो खत्म हो जाएगा। अब देखिए, ये देखिए 2 संख्या हमने नहीं लिखे, ये 49 कितना बार में ये लिख देते हैं, 49 आया था हमारा 7 बार में, तो यहाँ 7 लिखेंगे। फिर ये 56 कितना बार में आया? 56 आया 8 बार में, तो यहाँ पर 8 लिख देंगे। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि बच्चों आपको ये समझ में आ गई होगी कि आपको कब एक अंक को लेकर भाग लगाना है और कब 2 अंकों को लेकर भाग लगाना है। अब हम लोग सीखते हैं ऐसी संख्या जब भाग लगाते समय भागफल में 0 लगाना पड़े।
तो अक्सर ये गलती होती है कि अक्सरियत स्टूडेंट यानी ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जीरो लगाना भूल जाते हैं या जीरो उनको पता ही नहीं होता कि यहाँ जीरो लगेगा। तो मैं आपके लिए एक ऐसा ट्रिक लाया हूँ, ना तो आप वो कभी भूलिएगा और ना आपसे कभी गलती होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने भाग की ओर। तो बच्चों जैसे मैंने यहाँ पर एक पहाड़ा तो लिख कर रखा हुआ था, लेकिन इसके अलावा जैसे 1 2 3 तो होता ही है, तो 1 के पहले क्या आता होगा? 1 के पहले 0 आता है। तो हम 7 को अगर 0 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा? मैंने यहाँ पर लिख कर रखा हुआ है क्योंकि इसको समझने के लिए इसका एक अहम रोल है। तो बच्चों देख, सबसे पहले देखिए हमारा ये 6 7 से छोटा है, इसलिए हमें 2 अंक लेना पड़ेगा। तो 2 अंक 63 है, पर क्या 7 का 7 में 63 है? हाँ, 7 का 7 में 63 है, तो हमें यहाँ पर 63 ही लिखना है। अब इसको घटा देना है, 3 में 3 ये खत्म हो जाएगा, 6 में 6 ये भी खत्म हो जाएगा। अब ये 63 आया कितना बार में? इसको यहाँ लिख देते हैं 9 बार में। अब हमें एक अंक के नीचे लाना है, तो एक अंक 5 है, तो 5 ले आए। अब हमें 7 से भाग लगाना है 5 को, पर देखिए जब हम 1 2 3 लेते हैं तो 7 का 7 में 5 नहीं आता, या फिर उससे छोटी संख्या की जरूरत पड़ती है। तो 7 या 7 से बड़ी संख्याएं हैं, 5 या 5 से छोटी संख्या नहीं है। तो देखिए अगर हम 1 बार पढ़ेंगे तो 7 आएगा, लेकिन जब हम 0 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 0। देखिए ये 0 जो है 5 से छोटी है, इसलिए हमें 0 ही लिखना होगा। पर ये 0 आता कितना बार में ये लिखना है, तो 0 आता है 0 बार पढ़ने पर, इसलिए यहाँ पर 0 लगाना है। फिर इसे घटा देना है, तो 5 में अगर 0 घटा देंगे तो 5 बचेगा। फिर इस सामने वाला जो अंक है इसको यहाँ उतार देंगे, ये बन गया 56। फिर इसे 8 बार पढ़ने पर 56 आ जाएगा। तो फिर इसे घटाना है, तो 6 में 6 खत्म हो जाएगा, 5 में 5 भी खत्म हो जाएगा। फिर अगली संख्या, अगली अंक क्या है हमारे पास? 4। अब इस 4 को यहाँ नोट कर लेते हैं। फिर 7 से ही भाग लगाना है 4 को भी। भाग लगाने के लिए 4 या 4 से छोटी संख्या की जरूरत है, 7 या 7 से बड़ी नहीं। तो देखिए 4 या 4 से छोटी संख्या 4 तो है नहीं, तो 4 से छोटी वापस फिर 0 है, तो इसको 0 लगाएंगे। पर ये 0 आया कितने बार में? 0 बार पढ़ने पर, इसलिए यहाँ फिर से 0 आएगा। फिर इसको घटाएंगे, तो 4 में 0 घटाने पर 4 ही आएगा। फिर अगली जो अंक है वो 2 है, तो 2 लगाने से बन गया 42। अब देखते हैं 7 का 7 में 6 बार पढ़ने पर 42 आ जाएगा, तो यहाँ 42 का 42 लिखेंगे, फिर इसे घटा देंगे। 2 में 2 घटा देंगे तो खत्म हो जाएगा, 4 में 4 घटा देंगे तो भी खत्म हो जाएगा। ये हो गया हमारा भाग कंप्लीट। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो स्टूडेंट यानी जो विद्यार्थी भाग बनाने में असमर्थ होते हैं, जिनको ये ज़्यादा मुश्किल लगता है, हार्ड लगता है, वो अच्छी तरह से समझ सके और वो भी एक अच्छे विद्यार्थी बन सके। हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा और बताए गए नियमों को नोटबुक में यानी कॉपी में लिखकर इसे अपना अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अभ्यास कर लीजिएगा, ताकि आपको इसमें अच्छी पकड़ हो सके। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ, बाय।